यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले बैनर में भाई मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन जी पप्पू भाई में आपको हम बधाई देते हैं, शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो जिनके पुण्यतिथि पर स्वर्गीय अब्दुल रहमान अंसारी साहब जो सैनिक विद्रोही रहे, उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, बात वो नहीं है, बात यह है कि यह एक राजनीतिक जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय मोमिन फ्रंट। मेरी जुड़ाव सन 2003 में डॉक्टर महबूब आलम अंसारी से होता है। आवाज स्पष्ट जा रहा है सर? आवाज जा रहा है? और 2003 से लगातार मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं। जुड़ने का वजह सिर्फ इतना है कि आप जिसे देख रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति को भी इस पार्टी में इतना बड़ा सम्मान देकर बुलाया जा सकता है। एक गमछा और एक माला देकर, ये माला और एक गमछा आप समझिए कि आपको तब मिलेगा जब आपके पास शायद फॉर्च्यूनर होगा। यदि हम सच बोल रहे हैं तो सही है। दूसरा, यदि आप पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा होंगे। तीसरा, जामा मस्जिद के सरदार होंगे। 4 में तो भाई आप अभी तो देखिए कि ये पारस अस्पताल में यदि उस तरह का व्यक्ति होंगे तब गमछा टोपी से सम्मानित हो। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि कैसी पार्टी है जो क्या बोलता है समझ में नहीं आता। हम कि यही कैसी पार्टी है जो सही बोलता है, जो लोगों को समझ में आए। जिस दिन समझ में आ जाएगा तो जो पढ़े लिखे लोग गरीब पर अत्याचार कर रहे हैं वो कभी नहीं करेंगे। नहीं तो आप जरा सोचिए ना, राशन देकर वोट खरीदना ये सही बात है। यहाँ 5 किलो राशन देकर भारत की सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। जिस देश का 80 करोड़ लोग गरीब है वो विश्व गुरु कैसे बनता है, ये फॉर्मूला मुझे शायद नहीं पता। बाकी आप लोगों को पता होगा। दूसरी बात कि अभी सभी लोगों ने बोला वोट के बाद नोटबंदी हुआ था, काला धन आ गया था, अब वोटबंदी होगा, इलेक्शन में सुधार होगा। अभी एक मंच से कहना चाहेंगे, जो लोग आप लोग मोबाइल चलाते होंगे आप लोग जरूर लिखिएगा, यदि 3 करोड़ वोटर फर्जी छट रहे हैं, 3 करोड़ वोटर फर्जी छट रहे हैं बिहार में आने वाला 2025 चुनाव में, तो हम मानते हैं कि अभी तक जितना मुख्यमंत्री का जो चुनाव हुआ ये सब फर्जी चुनाव हुआ था। ये माना जाएगा ना? आप लोग भी सवाल इस पर करेंगे कि भाई आप यदि पहले 3 करोड़ उसी वोटर से वोट दिला के आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और आप जब जरूरत होता है तो कहते हैं कि नहीं आपका ये फर्जी वोटर है। खैर, ये सवाल कौन करेगा, ये बात आपको समझना होगा। सवाल हमारे चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाले लोग करेंगे, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले लोग करेंगे, या बगल के सरकारी स्कूल जहाँ के टीचर अपने बच्चों को संत कैरेंस में पढ़ाएंगे, संत माइकल में पढ़ाएंगे, वेतन लेंगे सरकारी का, आपका बच्चा जाएगा सरकारी में। क्या वैसे बच्चा संत माइकल वाला से सवाल करेगा क्या? जब एक नेशन जब हो सकता है, एक नेशन हो सकता है, एक देश हो सकता है, तो एक एजुकेशन नहीं हो सकता है क्या? हमारे नौजवानों को बोला जाता है कि एक प्रकार का कंपटीशन है तो 2 प्रकार का शिक्षा कहाँ? बताइए। उस बच्चा को अंग्रेजी मीडियम में, जिसको पैसा वाला है वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, जो गरीब आदमी है वो हिंदी मीडियम पढ़ता है, और कंपटीशन का एग्जाम होता है दोनों का बराबर। इसका मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ है। ये भारतीय मोमिन फ्रंट इसलिए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया, और इनके पिताजी जो डॉक्टर महबूब आलम अंसारी के पिताजी हैं वो थे सैनिक विद्रोही। बैनर में आप देख रहे होंगे बलराम चौधरी जी का भी फोटो है, और नीचे जिनका फोटो है हम सबका अभिनंदन करते हैं। तो सैनिक विद्रोही क्यों लिखा गया बैनर में, जरा आप समझ सकते हैं। जरा देखिए, ये अंसारी नहीं होते तो मंगल पांडे से ज्यादा इनका नाम होता। 1857 विद्रोह, वो भी सैनिक विद्रोह में था जी।
इसलिए क्योंकि अंसारी है, मोमिन है, इनका कोई मतलब नहीं इस देश में। इसलिए भाई इस देश का मुस्लिम जो है दूसरा नागरिक है। जबकि कारगिल युद्ध कौन जिताया, याद होगा आपको, कारगिल चौक पे लगा हुआ है। अभी कौन हमला हुआ था, अभी पुलवामा हमला हुआ। पुलवामा में कौन गया भाई, किसका 56 इंच का सीना था। अभी सब बात बोलेंगे तो बगल में प्रशासन लोग है, FIR हो सकता है, इसलिए चिंता नहीं है। पहले भी 19 को हुआ था, कुछ में देर हुआ है। इस बात को कहने के लिए जो पार्टी, अभी जब एक बहन गीत गा रही थी तो ऐसा लगा कि शादी का माहौल हो गया। लेकिन आपको समझना होगा, यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी तरह के लोग हैं। अब एक खटिया में 4 पौवा ना होगा तो खटिया नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करना है तो गरीबी को और अमीर को एक जगह बैठना होगा। अभी नौजवान जो व्हाट्सएप चलाते हैं, स्टेटस में मेरे नाम का बयान लगाइए कि जब यहाँ गरीबी रेखा तय हो सकता है तो अमीरी रेखा तय नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना बताइए। अब बगल में कोई होंगे जिनका 4 बिल्डिंग होगा, कि मकान तो किराए पर लगा रहे होंगे, भाई किराएदार एक्ट आना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे तो बगल में कहेंगे कि मेरा किरदार को भड़का देगा। लेकिन अब 4 बिल्डिंग है तो भाई अमीर का भी सूची बनना चाहिए, गरीब का जब रेखा होता है तो। इन्हीं सब सवालों को लेकर भारतीय मोमिन फ्रंट चौक चौराहे पे है। अभी देखिए, एक अस्पताल में जब हम गए, वहाँ बच्चादानी का ऑपरेशन करने एक महिला गई, उस अस्पताल के अधीक्षक ने किडनी निकाल लिया। कौन केस करेगा, समझ रहे बात को। अब आंगनबाड़ी में जाइए, 22 प्रकार का योजना मिलता है गर्भवती महिलाओं को, शायद एगो पाउडर भी आंगनबाड़ी वाली नहीं देती है।